एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल जिंदल क्लासेस पर। तो दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोगों ने रेशियो एंड प्रोपोर्शन स्टार्ट किया था, यानी अनुपात और समानुपात। रेशियो के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैंने आप लोगों को बताए थे और कुछ बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराए थे। तो बेसिकली वो एक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग सेशन था, उसमें मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताए थे। आज देखिए ये रेशियो का पार्ट 2 है। तो पार्ट 2 देखने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा पार्ट 1 देखिए। देखिए पार्ट 1 जब आप देखोगे तभी आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। पार्ट 1 का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हो। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्टेज के हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है। दो व्यक्ति ए और बी की जो वार्षिक आय है उसका अनुपात 4:3 है और उनके जो परस्पर खर्चे हैं उनका अनुपात 3:2 है। अगर दोनों साल के अंदर 600 रुपये की बचत करते हैं तो आपको बताना है ए की वार्षिक आय क्या होगी। तो देखिए दोस्तों कैसे करेंगे क्वेश्चन को। इधर मैंने ए लिख लिया और ये इधर बी। अब देखिए इधर मैं लिखता हूँ। सबसे पहले दिया है किसका रेशियो, इनकी एनुअल इनकम का। तो मैं इनकम का रेशियो लिख लेता हूँ। सपोज करते हैं ये एक साल में 4 यूनिट कमाता है और बी कितना कमाता है 3, क्योंकि इनकी आय का अनुपात 4:3 दिया है। अब देखिए इनके एक्सपेंडिचर यानी खर्चे का अनुपात क्या है, 3:2। यानी ये अगर 3 यूनिट खर्च करता है तो बी कितनी यूनिट खर्च करता है, 2 यूनिट। अब देखिए इन दोनों की बचत यानी सेविंग कितनी दी है, ये भी 600 रुपये बचाता है और इधर ये भी 600 रुपये बचाता है। अब देखिए अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करें तो हम क्या कह सकते हैं। देखिए कैसे लगाएंगे, पहले ये देखिए 3 को इस 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 9। फिर करेंगे 4 को इस 2 से तो ये जाएगा -8। ये देखिए किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 × 6 1800 -6 × 2 1200। तो मैं क्या कह सकता हूँ, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 600। अब देखिए हमें क्या बताना है, एक ही इनकम हमने कितनी मानी थी 4। तो एक की वैल्यू 600 तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 × 600, यानी ये कितना हो जाएगा 2400 रुपये। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, ए एक साल में कितने कमाता है 2400 रुपये। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इस तरह से बहुत आसानी से आप ए की वार्षिक कमाई बता सकते हो। तो देखिए दोस्तों ये भी उसी टाइप का एक क्वेश्चन है यहाँ, लेकिन क्या है जो दोनों की सेविंग यानी बचत है वो अलग अलग है। तो देखिए क्वेश्चन समझिए क्या दिया है। ए और बी की जो वार्षिक आय का अनुपात है वो कितना है 5:3 और उनके जो खर्चे हैं उसका अनुपात 9:5 दिया है। और क्वेश्चन में दिया है अगर ए साल के अंदर 2600 रुपये और बी 1800 रुपये की बचत करता है तो आपको उन दोनों की वार्षिक आय बतानी है। तो देखिए दोस्तों इसको भी करेंगे हम रेशियो के इस क्वेश्चन को हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो देखिए कैसे करेंगे। इधर देखिए सबसे पहले मैं मान लेता हूँ ए की इनकम 5 यूनिट है और बी की कितनी है 3 यूनिट। अब देखिए इनके खर्चे का अनुपात कितना दिया है, ए अगर 9 यूनिट खर्च करता है तो बी कितना खर्च करता है 5 यूनिट। और देखिए साथ के साथ क्या दिया है, ए 2600 रुपये की बचत करता है और बी बचत करता है 1800 रुपये की एक साल के अंदर। अब हमें केवल 5 और 3 की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए कैसे करेंगे, 9 को इस 3 से गुणा करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, मैं इधर कर लेता हूँ 27 -5 × 5 कितना हो जाएगा 25। ये किसके बराबर हो जाएगा, देखिए 26 × 5 100 में बाहर निकाल लूंगा 26 × 5 माइनस इसको करना है 18 × 9। 100 हमने बाहर कॉमन रखा था तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये निकल के आ जाएगा 3200। तो देखिए एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1600। अब देखिए हमें किसकी वैल्यू निकालनी है 5 की और 3 की। तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1600 × 5
यानी कितना हो जाएगा 8,000। तो ए की इनकम कितनी है 8,000 रुपये। अब देखिए एक ऑप्शन ए ऐसा है जिसमें कि 8,000 दिया है, इसका मतलब बी की हमें निकालने की भी जरूरत नहीं है। बी की इनकम कितनी हो जाएगी 4800 रुपये, क्योंकि और किसी ऑप्शन में ये नहीं दिया है। इस तरह से हम कह सकते हैं ए की जो इनकम है वो कितनी है 8,000 और बी की इनकम कितनी है 4800 रुपये। इस तरह आप बहुत आसानी से दोनों की वार्षिक कमाई निकाल सकते हो। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, रेशियो का एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन आप लोगों के सामने। इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है, एक स्कूल के अंदर लड़के और लड़कियों का जो अनुपात था वो कितना था 5:3। अब देखिए कुछ नए एडमिशन हुए तो क्या हुआ, लड़के और लड़कियों को 5:7 में स्कूल के अंदर भर्ती किया गया। इससे अब देखिए क्या हुआ, जो स्कूल के अंदर कुल विद्यार्थी थे वो कितने हो गए 1200, और लड़के और लड़कियों का जो रेशियो था वो बदलकर कितना हो गया 7:5। तो आपको बताना है स्कूल में नए एडमिशन होने से पहले कुल कितने विद्यार्थी थे इस स्कूल के अंदर, ये हम लोगों को बताना है। तो देखिए बहुत शानदार ये क्वेश्चन है। इधर देखिए मैं लिख लेता हूँ बॉयज और इधर गर्ल्स यानी लड़के और लड़कियां। अब देखिए पहले कितने थे 5, अगर लड़के थे तो लड़कियां कितनी थी 3। अब देखिए क्या हुआ, इसको मैं मान लेता हूँ 5x और इसको 3x, तो टोटल स्टूडेंट स्टार्टिंग में कितने थे 8x। अब देखिए क्या हुआ 5:7 में लड़कियों लड़कों को भर्ती किया गया। मैं लड़के मान लेता हूँ 5y नए लड़के आए और 7y नई लड़कियां आई। अब देखिए रेशो बदलकर क्या हो गया, लड़के 7 हो गए और लड़कियां कितनी हो गई 5। ये क्वेश्चन में दिया है नया रेशो कितना है 7:5। अब हमें जस्ट इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिख सकते हैं 5x + 5y, ये क्या हो गए टोटल लड़के अपॉन टोटल लड़कियां कितनी हो गई 3x + 7y, ये किसके बराबर है 7/5 के। अब देखिए हम क्या कर लेते हैं इनको क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा 25x + 25y किसके बराबर हो जाएगा, ये 7 या 21x + 49y। तो यहाँ से देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं 25 - 21, 4x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 49 - 25 24y। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6y। अब देखिए हम इसका कहाँ इस्तेमाल करेंगे। अब एक कंडीशन और दी थी, जो स्कूल में अब नए स्टूडेंट हो गए, नए और पुराने कुल स्टूडेंट 1200 हो गए। इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ 5 + 3 8, 8x + 5 + 7 12y, मतलब टोटल लड़के प्लस टोटल लड़कियां ये कितने हो गए थे 1200। और देखिए 4 दोनों में से कॉमन निकालने तो हो जाएगा 2x + 3y किसके बराबर हो जाएगा, ये 300 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए x की जगह में क्या रख देता हूँ 6y, x की जगह में 6y रखूंगा तो ये कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 और 3 15, तो 15y की वैल्यू कितनी है 300। यानी मैं क्या कह सकता हूँ y की वैल्यू कितनी है 20। अगर y की वैल्यू 20 है, y की वैल्यू 20 इधर रखूँ तो x कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 20 × 6 120। इसका मतलब नई एडमिशन होने से पहले टोटल स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे, इधर मैं x की वैल्यू अगर रख दूं तो 8 × 120 ये कितना हो जाएगा 960। यानी नए स्टूडेंट आने से पहले उस विद्यालय के अंदर 960 बच्चे थे। तो इस तरह से ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट था, लेकिन हमने बहुत सरल तरीके से इस क्वेश्चन को बहुत आसान बना लिया। तो अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ये भी एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है, दो असमान संख्या हैं और उनमें से क्या किया गया है, छोटी संख्या का आधा उन दोनों संख्याओं में से घटा दिया गया है। अब देखिए क्या दिया है, ऐसा करने पर जो नई संख्या मिलती हैं उनमें बड़ी संख्या छोटी संख्या का 5 गुना है। तो आपको बताना है ये जो दो संख्या थी बड़ी संख्या का छोटी संख्या से क्या अनुपात होगा। तो देखिए हम कैसे करेंगे क्वेश्चन को। यहाँ देखिए हम दो नंबर मान लेते हैं, एक स्मॉल और एक लार्ज, यानी एक छोटा नंबर और एक बड़ा नंबर। स्मॉल नंबर मैंने ए मान लिया और लार्ज नंबर यानी बड़ा नंबर मैंने बी मान लिया। अब देखिए क्या किया है, इसने बोला है दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या का आधा, यानी इसमें से ए का आधा घटा देते हैं, यहाँ से भी ए का हम आधा घटा देते हैं। अब देखिए जैसे जैसे इसने किया है, जैसे जैसे बोला हम वैसे वैसे कर लेते हैं। अब देखिए ए में से
ए का आधा घटेगा तो ये कितना हो जाएगा A/2। इधर से देखिए क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा B माइनस A/2। अब देखिए ये क्या दिया है, बड़े नंबर में से जब छोटे नंबर का आधा घटेगा तो ये बड़ा आया होगा और ये क्या आएगा छोटा। अब इसने क्या दिया है, जो बड़ी संख्या है वो क्या है छोटी संख्या का 5 गुना, यानी ये इसका क्या है 5 गुना। अब जस्ट हमें इसे सॉल्व करना है तो इसे हम इधर सॉल्व कर लेते हैं। देखिए B माइनस A/2 ये किसके बराबर है 5A/2 के। ये 5A/2 को इधर ले जाते हैं तो B किसके बराबर हो जाएगा 5A/2 प्लस A/2। तो देखिए ये कितना हो जाएगा 3A, यानी B की वैल्यू किसके बराबर है 3A के। अगर A को मैंने 1 मान लिया तो B कितना हो जाएगा 3। तो देखिए हमसे रेशो पूछा था बड़ी संख्या का छोटी संख्या से, तो B/A कितना हो जाएगा 3:1। इसका मतलब बड़ी संख्या का छोटी संख्या से जो अनुपात है वो कितना है 3:1, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। तो इस तरह से बहुत आसानी से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए दोस्तों एक और अच्छा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है, दो संख्याएं इस तरह से हैं कि एक संख्या का वर्ग दूसरी संख्या के वर्ग के 8 गुने से 224 कम है। अगर ये संख्याएं 3:4 में है तो आपको बताना है ये संख्याएं क्या हैं, यानी इनका अनुपात दिया है और एक ये रिलेशन दिया है तो आपको बताना है वो संख्या क्या है। तो देखिए हम कैसे करेंगे क्वेश्चन को, इन नंबर्स का जो रेशो दिया है वो क्या दिया है 3:4, यानी मैं मान लेता हूँ एक संख्या कितनी है 3x और दूसरी कितनी हो जाएगी 4x। और देखिए हम इनका स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 9x² और इसका कितना हो जाएगा 16x²। अब देखिए क्या दिया है, इसके स्क्वायर का 8 गुना, यानी 8 गुना 9x²। इस संख्या के स्क्वायर का 8 गुना इस संख्या के स्क्वायर से, यानी 16x² से कितना ज्यादा है 224। ये क्वेश्चन में दिया है, ये लिखा है साफ साफ यहाँ कि एक संख्या का वर्ग दूसरी संख्या के वर्ग के 8 गुने से 224 कम है। इसको हम इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो ये इस तरह से आ जाएगा। अब जस्ट हमें इसे सॉल्व करना है तो ये कितना हो जाएगा 72x²। 72 में से 16 गया तो ये कितना हो जाएगा 56x²। ये किसके बराबर हो जाएगा 224 के। तो देखिए x² यहाँ से कितना हो जाएगा 224 डिवाइड बटे 56, तो ये कितना हो जाएगा 4। अब देखिए x की वैल्यू कितनी हो जाएगी √4 और ये बाहर आ जाएगा प्लस माइनस का साइन। तो x देखिए क्या हो सकता है या तो +2 या -2। अब देखिए जो ऑप्शन दिए सारे किस में दिए प्लस में, तो इसका मतलब ये हो नहीं सकता। तो x की वैल्यू क्या है 2, यानी नंबर्स कितने हो जाएंगे, एक हमने माना था 3x दूसरा माना था 4x, तो ये कितना हो जाएगा 3 गुना 2 और ये कितना हो जाएगा 4 गुना 2, ये कितना आएगा 8 और इधर से कितना आ जाएगा 6, यानी वो संख्या क्या है 6 और 8, जो कि ऑप्शन बी में दी है। तो इस तरह बहुत आसानी से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो बिना किसी परेशानी के। तो बताइए चीकू क्या आपको ये अप्रोच पसंद आ रही है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों एक बहुत शानदार क्वेश्चन आप लोगों के सामने। तो देखिए यहाँ क्या दिया है, एक व्यक्ति ने 4 जोड़ी काले जुराब और कुछ ब्राउन कलर के जुराब ऑर्डर किए। अब देखिए कीमत में क्या रिलेशन दिया है, जो काले जुराब एक जोड़ी हैं वो उनकी कीमत ब्राउन वाले जुराब की कीमत का 2 गुना है। और देखिए क्या हुआ, जब बिल बना रहा था क्लर्क तो क्लर्क से क्या हुआ, जो ब्राउन और ब्लैक सॉक्स के नंबर थे वो एक दूसरे के साथ बदल गए, यानी गलती से क्या हुआ जो उन्हें ब्राउन सॉक्स खरीदे थे वो उसने ब्लैक मान लिए और ब्लैक वाले ब्राउन। तो इससे क्या हुआ जो टोटल बिल था वो 50% से बढ़ गया। यानी अगर मैं मान के चलूँ पहले बिल 100 था तो बिल कितने का बन गया 150 का। तो आपको बताना है जो ओरिजिनल ऑर्डर था उसमें जो काले जुर्राब थे और जो ब्राउन जुर्राब थे उनकी जोड़ियों का क्या अनुपात था, यानी कितने काले जुर्राब थे और कितने जोड़ी ब्राउन जुर्राब थे उनकी संख्या का अनुपात आपको बताना है। तो देखिए मैं मान लेता हूं जो ब्राउन सॉक्स उसने ऑर्डर किए थे, ब्राउन सॉक्स उसने 20 पेयर किए थे। अब देखिए ओरिजिनल ऑर्डर में कितनी कीमत हो जाएगी, 4 जोड़ी किए थे इसने काले जुर्राब, इसने दिया है जो काले जुर्राब है उसकी कीमत ब्राउन की डबल है। ये मैं मान लेता हूँ काले वाले की 2 है तो ब्राउन की कितनी हो जाएगी 1, यानी ब्राउन की 1 तो बी जोड़ी की कितनी हो जाएगी B1।
तो जो ओरिजिनल बिल था वो कितने का बनना चाहिए था, B+8 का। ये मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूँ। अब देखिए इसने क्या किया, काले और ब्राउन जुराब को इंटरचेंज कर दिया, यानी जो 4 जोड़ी पहले ब्लैक थे अब इसने क्या मान लिया, यहाँ ये ब्राउन थे, ब्राउन की कीमत अब इसने कितनी लगा दी, 2। ब्लैक की जगह इसने ब्राउन की कीमत लगा दी कितनी, 2 प्लस 4 जोड़ी जुराब काले थे उसकी कीमत में इसने लगा दी ब्राउन वाली। तो अब देखिए ये कितना हो जाएगा, 2B+4, ये हो जाएगी नई कीमत, ये इक्वेशन 2। अब देखिए नया बिल कितना है, 50% ज्यादा है पहले से, 50% का मतलब 1/2, यानी पहला बिल अगर 2 था तो नया बिल 1 ज्यादा हो गया, तो ये कितना हो गया, 3। तो मैं क्या कह सकता हूँ, नए बिल का और पुराने बिल का क्या अनुपात है, ये कितना है, 3/2। अब देखिए हम क्या कर लेंगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई, तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 प्लस 8 यानी 4B+8, ये किसके बराबर हो जाएगा, 3B+8 × 3 24। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 4B में से 3B गया तो B, और 24 में से 8 गए तो 16, यानी B की कितनी वैल्यू है, 16। यानी उसने जो ब्राउन जुराब के थे वो कितने थे, 16 पेयर, यानी 16 जोड़ी। तो देखिए हमें बताना था ब्लैक और ब्राउन का रेशियो, ब्लैक कितने थे, 4 पेयर, और ब्राउन कितने हैं, 16 पेयर। इनका रेशियो क्या हो जाएगा, 1:4। तो बहुत आसानी से बता सकते हो आप काले रंग के जुर्राब और ब्राउन कलर के जुर्राब का अनुपात, तो ये कितना है, 1:4। तो देखिए बहुत आसानी से ये क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया बिना किसी परेशानी के। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, एक बहुत आसान सा ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है, एक व्यक्ति अपनी 2 महीने की कमाई को 3 महीने में खर्च करता है। अगर उस व्यक्ति की मासिक आय 6,000 रुपये है तो आपको बताना है उस व्यक्ति की जो वार्षिक बचत है वो क्या होगी। तो देखिए हम कैसे करेंगे, अगर मैं 2 महीने की इनकम निकालूं, 2 मंथ्स इनकम कितनी हो जाएगी इसकी, ये कितनी हो जाएगी, 2 × 6,000, कितनी हो जाएगी, 12,000 रुपये। यानी ये 2 महीने में कितने कमाता है, 12,000 रुपये। यही किसके बराबर है, 3 मंथ्स एक्सपेंडिचर, यानी 3 महीने के खर्चे के बराबर है। अब देखिए अगर 3 महीने में 12,000 रुपये खर्च करता है तो 1 महीने में कितने खर्च करता है, ये 3 से 12 को डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा, 4,000 रुपये। 1 महीने में 4,000 खर्च करता है, 6,000 कमाता है, तो 1 महीने में सेविंग कितनी है इसकी, 1 मंथ सेविंग अगर मैं कहूँ तो ये कितनी हो जाएगी, देखिए 6 - 4 2,000 रुपये। आपको बतानी है इसकी वार्षिक बचत, वार्षिक बचत यानी 12 महीने की बचत, तो 2,000 को मैं 12 से गुणा कर दूं तो कितना हो जाएगा, 24,000 रुपये। तो ये व्यक्ति साल में कितने रुपये बचाता है, 24,000 रुपये। तो देखिए ये था इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका। देखिए दूसरा तरीका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन में बोला है वो 2 महीने की कमाई को 3 महीने में खर्च करता है, यानी 3 महीने के अंदर वो 1 महीने की कमाई बचाता है। दूसरे शब्दों में कहूँ तो मैं क्या कह सकता हूँ, 3 मंथ्स के अंदर वो क्या करता है, 1 मंथ की इनकम को सेव, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 1 मंथ इनकम सेविंग, 1 महीने की कमाई के बराबर उसकी सेविंग होती है कितने में, 3 महीने में। अब देखिए हमसे क्या पूछा है, 12 महीने में, 3 को अगर मैं 4 से गुणा कर दूं तो ये 12 हो जाएगा, तो 12 में कितने की हो जाएगी, 4 महीने के बराबर। अब देखिए 1 महीने की कितनी है, 6,000, तो 4 महीने की कितनी हो जाएगी, 24,000। इस तरह से भी आप बता सकते हो कि ये व्यक्ति 12 महीने के अंदर यानी 1 साल में 24,000 रुपये की बचत करता है। तो ऑप्शन 20 क्वेश्चन का हो जाएगा सही आंसर। तो देखिए इस तरह से बिना किसी परेशानी के इस तरह के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में क्या दिया है, एक पुलिस वाला एक चोर का पीछा करता है। चोर जितने समय में 10 कदम चलता है, पुलिस वाला उतने ही समय में 8 कदम चलता है। साथ ही साथ क्या दिया है, पुलिस वाले के 5 कदम चोर के 7 कदम के बराबर हैं। तो आपको बताना है उस पुलिस वाले और चोर की चालों का अनुपात क्या है। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अगर हम ऑप्शंस पे नजर डालें तो यहाँ देखिए पुलिस वाले की स्पीड 25 और चोर की स्पीड 28, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। अगर पुलिस वाले को चोर को पकड़ना है तो पुलिस वाले को तेज दौड़ना पड़ेगा, इसका मतलब ये नहीं हो सकता।
ऑप्शन बी भी इसी तरह से नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पुलिस वाले की स्पीड क्या है, चोर से कम। अब देखिए इन दोनों ऑप्शंस में से एक होगा। अब देखिए अगर ऑप्शन डी को देखूं तो ये भी नहीं हो सकता। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ जो पुलिस वाले की स्पीड दी है वो चोर से क्या दिया, बहुत ज़्यादा, जबकि यहाँ ऐसा कोई डाटा नहीं दिया है। यहाँ केवल इतना दिया है जितने में चोर 10 जाता है उतने में पुलिस 8 कदम जाती है। मतलब इन दोनों की चालों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होगा। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। ये तो हम कह सकते हैं बिना सॉल्व किए। अब देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। इधर मैं मान लेता हूँ पुलिस वाला और इधर मैंने मान लिया चोर। अब देखिए क्या दिया है, जितने में पुलिस वाला 8 कदम चलता है उतने में चोर कितना चलता है, 10 कदम। अब देखिए साथ के साथ क्या दिया है, पुलिस वाले के 5 कदम किसके बराबर हैं, चोर के 7 कदम के बराबर। अगर इनका रेशियो निकालूं तो ये कितना हो जाएगा, 7/5। यानी कि अगर पुलिस वाला जितनी एक कदम में 7 चलता है तो चोर कितना चलता है, 5। तो इसको मैं 7 से और इसको किससे गुणा कर दूंगा, 5 से। तो ये क्या निकल के आ जाएगी इनकी चाल, ये कितना आ जाएगा 56 और इधर कितना आ जाएगा 50। ये निकल के आ जाएगा इनका अनुपात। जब इसको हम सिंपल रेशियो में लिखेंगे तो ये कितना आ जाएगा 28/25। इस तरह से पुलिस वाले और जो चोर की चाल है उनका अनुपात कितना है, 28/25, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। तो इस तरह से बहुत आसानी से आप इस क्वेश्चन को बिना किसी परेशानी के सॉल्व कर सकते हो। आप चाहो तो बिना सॉल्व करे भी बता सकते हो। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है, एक चक्रीय चतुर्भुज के जो 3 लगातार कोण है वो क्या है, 1:3:4 में है। तो आपको बताना है इस चक्रीय चतुर्भुज का जो चौथा कोण है उसका मान क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए आप जानिए चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है। देखिए चतुर्भुज तो आप सबको पता है जिसकी क्या होती है, 4 भुजा। अब देखिए चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, एक ऐसा चतुर्भुज जिसके कि चारों जो शीर्ष हैं, ये शीर्ष एक सर्कल पे आ रहे हो, वृत्त पर आ रहे हो, वृत्त की पेरीफेरी पे आ रहे हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, चक्रीय चतुर्भुज। तो देखिए हम 3 लगातार कोण मान लेते हैं। ये 1 मान लिया, ये हमने 3 मान लिया, और देखिए ये क्या मान लिया हमने 4। और हमें इस एंगल की वैल्यू बतानी है कि ये एंगल क्या होगा। अब देखिए चक्रीय चतुर्भुज की एक प्रॉपर्टी होती है, चक्रीय चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं उनका योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो मैं क्या कह सकता हूँ, 4 + 1, 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 180 डिग्री। तो मैं क्या कह सकता हूँ, 1 यूनिट की वैल्यू देखिए कितनी हो जाएगी, 36 डिग्री। 1 यूनिट की वैल्यू 36 डिग्री, तो 3 की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 36 × 3, ये निकल के आ जाएगा 108 डिग्री। अब देखिए इस एंगल को अगर मैं ए मान लूँ तो मैं क्या कह सकता हूँ, a + 3 किसके बराबर होगा, 180 डिग्री, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री। अब देखिए 3 की वैल्यू कितनी निकल के आई है, 108। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 - 108 माइनस करूंगा तो ये कितनी हो जाएगी, 72 डिग्री। यानी कि जो चौथा कोण है उसका मान कितना है, 72 डिग्री। इस तरह से ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो देखिए चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, इसको बहुत ज्यादा डिटेल में आप ज्योमेट्री के अंदर पढ़ोगे। यहाँ एक रेशियो में आया था तो मैंने बता दिया, रेशियो का वैसे पार्ट नहीं है, ये ज्योमेट्री का पार्ट है। तो दोस्तों फिर आज की क्लास को मैं यहीं खत्म करता हूँ। इसी जोश उमंग उत्साह के साथ फिर से हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। देखिए नेक्स्ट क्लास में हम प्रोपोर्शन यानी समानुपात और साझेदारी यानी पार्टनरशिप को खत्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर मुझे लगा क्लास बड़ी हो रही है तो दोनों के लिए सेपरेट क्लास कर लेंगे, जैसा भी संभव होगा। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप खुश रहिए, आबाद रहिए।